वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज वोनाड। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है और वो ट्रेंडिंग हुआ है। क्यों हुआ है? तो फेड का जो रिजल्ट था, फेड की जो कमेंट्री थी चेयरमैन की, वो कमेंट्री थी कि महंगाई है, लेकिन महंगाई की तुलना में विकास भी तो है। और ये हो गया सिंपल एक सेंटेंस में इसका आंसर। सेकंड है, अगर इसको आप डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हो, एफ ई डी फेड फेड की वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे एफ ई डी फेड, वहाँ पे आपको इसका कॉमेंट्री सुनने के लिए मिलेगा, जिसे हम रिजल्ट बोलते हैं। वो आप पढ़ सकते हो। वो पढ़ के भी आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में क्या हो सकता है, ये मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। आज क्या हुआ है, जिन्होंने 50,200 के ऊपर बाई किया है उनके पैसे बने हुए हैं। तो ये 90% लोगों को सुनना होता है कि क्यों ऊपर गया, कब गिरेगा, ये 100% लोगों को सुनना होता है। 20 दिन में, 20 या 22 दिन में मार्केट 4 दिन अप जाता है और बाकी के दिन साइडवेज रहता है। 12 दिन और बचे हुए 4-5 दिन होते हैं, वो क्या होता है, डाउन में होता है। तो लेवल टू लेवल अगर आप रहोगे, आपको प्राइस एक्शन पता है, जैसे कि मैंने आपको कल के यस्टरडे के वीडियो में मैंने समझाया था प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन में। और आज भी मैंने क्या डिस्कशन दिया था आपको, बैंक निफ्टी 52,300 और 52,200 के नीचे अगर तोड़ता तो नीचे आ जाता। 52,300 के ऊपर अगर जाता तो इसका टारगेट क्या रहेगा, ये भी मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 52,300 के ऊपर, यहाँ पे 52,500 है। और इसके भी पहले मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे 52,400 देन 500 टारगेट होगा। और इसके बाद यहाँ पे 500 के ऊपर, अगर 52,500 के ऊपर जाएगा तो 52,900। मुझे बताओ यार गाइस, ये सब रिजल्ट विजल्ट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप बाजू में रख लो। मैंने 900 का टारगेट दिया, 52,646 की क्लोजिंग आई। मैंने आपको 900 का टारगेट दिया, यहाँ पे 52,930 का हाई लगा के आपका मार्केट क्या होना चाहिए, या तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए 52,000 के ऊपर, आपको 52,900। दो चीज़ें हैं, या तो आप प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न को परफेक्ट कर लो, हाँ ये आपके हाथ में है, या फिर दुनिया भर के न्यूज़ देखते रहो, हाथ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। अभी ये हो गया कि हमारा निफ्टी 50, सॉरी बैंक निफ्टी के एकदम परफेक्ट डिस्कशन था कि 52,900 जाएगा, 52,500 के ऊपर, और 53,000 के ऊपर हम 500 देखने जा रहे हैं। तो कितना पॉइंट हो गया, 400 प्लस 300, 700 पॉइंट हो गया। ये 700 पॉइंट सर मैं कैसे चेस करूँ एज ए ऑप्शन बायर? भाई ऑप्शन बायर अगर आप हो, सॉरी टू से यू, आपको है ना यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्प लेना पड़ेगा, यहाँ से एक यहाँ तक एक स्कैल्प लेना पड़ेगा। 900 पे आने के बाद बुक करना पड़ेगा। आज का दिन ट्रेंडिंग था तो आपने रुका होगा, तो आपको लगा होगा कि 150 रुपये का मेरा जो कॉल है ना सर, हाँ मैंने 700 रुपये में बेचा है। भाई डेली बेच के दिखाओ, ठीक है। लेकिन ये 150 रुपये का जब ये 250 चला गया था ना, यहाँ पे 52,500 के आसपास, तो ये अगेन 150 रुपये पे आया था गाइस। मैं भी उस कॉल में था, अगेन ये 150 180 रुपये पे आया था। तो अगर आपके पास 2 लाख की क्वांटिटी है तो आपका प्रॉफिट समझ लो, मैं मान लेता हूँ 80,000 रुपये अगर चल रहा होगा, कितना
80,000 रुपये अगर चल रहा होगा और वो आ जाता है 45,000 पे, 80,000 अगर चल रहा होगा, अगर वो आ जाता है 45,000 पे इस एक सिंगल कैंडल में, तो फियर है ना बड़े बड़े लोगों को आता है। अपने आप से झूठ मत बोलना, किसी को भी झूठ बोल सकते हो। ये हो गया साइकोलॉजी प्लस स्कैल्पिंग की बात। हाँ, दूसरा हो गया है कि इतना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल बनाने के बाद, ये मैंने पागल लिखा है, ऐसे ही मजाक में लिखा है, एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं, जो कि ये कैंडल था वो। हाँ, ये एक्साइटिंग कैंडल इतना बड़ा बनाने के बाद इसमें बायर ज़्यादा आ गए तो सेलर कम पड़ गए, तो इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। और ये मैंने आपको 9:30 पे मैंने बता दिया कि मार्केट क्या करेगा। 52,450 पे अभी चल रहा है। यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग आपको बुक करना चाहिए, यहाँ पे देन उसके बाद यहाँ पे 52,900 पे है। और यहाँ पे मैंने एक पुट दिया था, अगर आप देखोगे ये पुट देने के बाद मैंने सिंपली क्या लिखा पता है? 52,500 के ऊपर अगर जाएगा तो पुट में एंट्री मत करना, अवॉइड इट, पुट बाय। मार्केट क्या होगा भाई? मार्केट क्या होगा? ट्रेंडिंग होगा और टारगेट क्या देगा? 52,900। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो न्यूज़ से ज़्यादा आपके पास स्किल कितना है। जैसे आमिर खान 3 इडियट्स में बोलते हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आ जाएगी। वैसे प्राइस एक्शन पे अपनी कमांड लेके आओ। हाँ, आप हर दिन अगर 22 दिन अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे ना, 22 डेज, उसमें से 15 डे से लेके 16 डे तक आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है। और निफ्टी 50 का डिस्कशन क्या था हमारा? 52,400 और 25,450 से लेके 25,400, ये 50 पॉइंट का है। मैंने यहाँ पे क्या दिया था आपको? एक रेंज दी थी 50 पॉइंट का। अगर आप देखोगे गाइस, ये तो बस बैंक निफ्टी ने आज बचा लिया इसको। हाँ, किसने बचाया? बैंक निफ्टी ने बचा दिया, वरना आज ही ये 1.5% 2% के आसपास इसका क्या हो जाता? राम नाम सत्य हो जाता। फिर से ये 25,500 का एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा नहीं तब तक एक फ्रेश रैली नहीं आएगी। और 25,300 का एक सपोर्ट है, इसके नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक ये फॉल नहीं होगा। अभी कहाँ पे बंद हो चुका है ये? सपोर्ट पे। 25,300 के नीचे 25,200 फर्स्ट टारगेट, 25,150, देन 25,100 ये फाइनल टारगेट रहेगा। यहाँ से फिर एक रैली देगा सपोर्ट लेके। 25,500 के ऊपर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। कल निफ्टी 50 सपोर्ट पे क्लोज हो चुका है। अगर ये गलती से गैप अप हो जाता है तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम सेल कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होता है तो 280 का स्टॉप लॉस लगा के 300 से लेके 350, देन 400 450 तक का आप टारगेट ले। गैप डाउन ओपनिंग होता है, 15 मिनट वेट करना है। 3 सिनेरियो समझा चुका हो। ठीक है। सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ के और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक छोड़ के कोई भी पॉजिटिव नहीं था। ठीक है, तो ये छलावा भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट कहाँ से करेंगे सर? सिंपल है गाइस। फर्स्ट टाइम यहाँ पे निकाला इसने, ब्रेकआउट दिया। सेकेंड टाइम यहाँ पे आया, ऊपर जाके साइडेज हुआ। थर्ड टाइम यहाँ पे 15 मिनट में जितना भी यहाँ पे ये घंटे का रन और ये 1 घंटे का, 2 घंटे का रन यहाँ पे एंगल कर चुका है इस कैंडल ने। अगर गलती से बैंक निफ्टी 52,600 के नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट 52,000, फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 52,500, और 500 के ऊपर है या नीचे है ये देखना पड़ेगा हमें ऑप्शन चेन डेटा में। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा लगा के पहले ऑप्शन चेन डेटा समझते हैं,
देन उसके बाद मेजर स्टॉक्स समझते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम रह सकता है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 सितंबर से की जगह हम 25 सितंबर कर लेते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं। और ये फेड का इस तरीके से रिजल्ट आएगा, इस तरीके से चेयरमैन कमेंट्री करेंगे, ये पता था क्या? हाँ बिल्कुल पता था भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पिछले 2 महीने से बेरिश ऑप्शन चेन डेटा बना रहा था और ये इस वीक में है बुलिश ऑप्शन चेन डेटा बनाया था, अभी जो करंट वीक होके चला गया। अभी इस वीक में क्या है, 13,042,000 और 13,42,000 और 13,57,000, अभी भी सिर्फ 5,000 का डेटा बुलिश है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको क्या कौन सा लेवल याद रखना चाहिए या फिर कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको याद रखना चाहिए? हम्म ये वाला 52,800, देन 52,000, देन आपके पास आएगा और एक ऑप्शन परफेक्टली 53,000। 53,000 के नीचे अगर रहता है मार्केट तो एक करेक्शन दे सकता है 52,500 तक। 52,500 के नीचे अगर जाता है ना गाइस, तो यहाँ पे स्टैडल दिख रहा है क्या कहीं? नहीं, ये हेज है। यहाँ पे देख लेना आप 52,500 पे कॉल राइटिंग है इन द मनी में घुस के, जिसका प्रीमियम है 550 रुपये भाई। और यहाँ पे 355, 550, 600, 700, 800, 900 रुपये, 1,000 रुपये का प्रीमियम बेच रहे और परफेक्ट स्टैडल है। अगर किसी को लगता है कि सर ये कैसे करना है, भाई कुछ नहीं, सिंपल है, सी बेच देना है 52,500 का, पी बेच देना है 52,500 का, और 100 रुपये का सी, 100 रुपये का पी बाय कर लो कम पैसे में, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो। ठीक है, 500 के ऊपर है नीचे, ये दो लोग देख रहे। आते हैं निफ्टी 50 के डेटा में। निफ्टी 50 का डेटा देख लेते हैं। बहुत सिंपल होता है मार्केट, बस आप अपने आप पे काबू रखना चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे आओगे 44,73,000 और 40,31,000, ऑप्शन चेन क्या एक्सप्लेन कर रही है? निफ्टी 50 की बेरिश है, ये एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन कल प्रीमियम डीके होगा नहीं, सॉरी प्रीमियम स्पाइक होगा नहीं, ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्ट्राइक प्राइस है तो वो है 25,300 का, और यहाँ पे 25,300 पे हेज बना हुआ है। 1,80,000 का आपका पुट राइटिंग है और 97,000 का आपका कॉल राइटिंग है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइटिंग कौन सा आ रहा है? 25,400 का, और 25,400 पे भी हेज है। तो बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये एक्सप्लेन कर रहा है कौन? निफ्टी 50। आते हैं 1700 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक हम बाय नहीं करेंगे, ट्रिपल टॉप है। ठीक है, और ये आ जाता है, मान लेते हैं 1680 के नीचे, तो सेल करना है, डरना बिल्कुल नहीं। डर के आगे क्या होता है? जीत। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, 1280 के नीचे नेगेटिव हो जाएगा, 1300 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ऐसे 1250 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और 1230 के नीचे नेगेटिव हो जाएगा। और कोटक तो अपना बराबर बिल्कुल 1850 का रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल मार दो। देन आते हैं रिलायंस में। कोटक 1870, 60, 65 का स्टॉप लॉस लगा सेल कर सकते हो। 2960 से करेक्ट हो चुका है रिलायंस, 2920 के नीचे ये अगेन 2900 आ सकता है, वहाँ पे सपोर्ट 3 बार टेस्ट कर चुका है, 900 के नीचे है, निगेटिव हो सकता है। लेकिन आज रिलायंस को कूल डाउन किया गया है। कल रिलायंस अगर फ्लैट या फिर 2920 के आसपास, 15 के आसपास ओपन होता है तो कल रिलायंस, जिसको भी रोज रो करना है, रिलायंस को ट्रैक करना है, रिलायंस ही कल भगाएगा। इसके साथ बस टीसीएस या फिर इनपी को ट्रैक करना है। 4300 आज एक दिन में 100 पॉइंट नीचे आया है आपका क्या? टीसीएस। और ये कितना है? 30-35 पॉइंट। और ये कितना है? गैप डाउन ओपन होके 1940 से 1880। ठीक है, ये सब स्टॉक है ना गैस 0.80% से गिरे हुए हैं। ठीक है, 1880 के नीचे इन्फी और जा सकता है 1850। ठीक है,
और ये 2850 के नीचे 2800 जा रहा है HUL, और ये 4300 का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर गया तो ये 4000 भी जा सकता है। 2900 के नीचे गया है तो 2800 भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय है। सबसे पहले ये रिटेलर को निकालेंगे, उसके बाद में लेके जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मार्केट में प्रॉब्लम है, बस निफ्टी 50 को बचाया गया है बैंक निफ्टी के स्टॉक से। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए, और हमेशा प्राइस एक्शन देन ऑप्शन चेन, सेंटिमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड मिलता है उस साइड का ट्रेड लेना है, ना बुलिश होना है ना बेरिश होना है। बुरा लगाओ, एक्सट्रीमली सॉरी, कैलकुलेटिव रहना है और अपना ट्रेड सेटअप प्लान करना है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और वीडियो देखते रहिए और स्टडी करते रहिए। बाय बाय।